नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में बाजार से लौट रहे व्यक्ति पर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर हुई मौत। बिष्ट्रपुर थाना अंतर्गत नदन टाउन में एक घर में 5 की संख्या में अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर की लूटपाट। परसोड़ी थाना अंतर्गत चंद्रवती फ्लैट में ताला काटकर 15 लाख के गहने और 50,000 नगद ले उड़े चोर। और सिद्धगोड़ा में टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने फास्ट फूड दुकानों को पलटा, विरोध में उतरे दुकानदार। खबरें अब विस्तार से। मानगो में पूर्व कांग्रेसी नेता विधानसभा एवं लोकसभा का चुनाव लड़ चुके जितेंद्र सिंह के छोटे भाई संतोष सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। अपराधियों ने संतोष सिंह की जान ले ली। फिर से मानगो को अशांत करने का प्रयास। मानगो गुरुद्वारा बस्ती निवासी संतोष सिंह बाजार से घर लौट रहे थे। उसी समय अपराधियों ने मौका पाकर संतोष पर जबरदोड़ फायरिंग कर दी। गोली से बचने के लिए संतोष सिंह एक घर में खुद की जान बचाने के लिए घुस गए, लेकिन उसके बाद भी वे अपनी जान नहीं बचा सके और उनकी मौत वाक़ई वारदात पर हो गई। बड़े भाई और पूर्व कांग्रेसी नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि घर में भतीजी की शादी है, ऐसे में सारी खुशी मातम में बदल गई। घटनास्थल पर पुलिस व सिटी एसपी ने पहुंचकर मामले की छानबीन की और जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में अब तक पता नहीं चल सका है कि अपराधी कौन है। वहीं मृतक के बड़े भाई जितेंद्र सिंह ने खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि अपराधियों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वह घर में घुसकर मार रहे हैं। उनका घर कैसे सुरक्षित रहे, इसके बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए। कंचन दत्ता गुरुद्वार हो। ये आप ही का मकान है? जी सर। क्या आप लोग कहाँ थे जब, कैसे क्या हुआ? अरे सर, हम तो बैठे हुए थे यहाँ पर, परिवार फिल्म टीवी देख रहा था और बच्चा लोग खेल रहा था और रोड पूरा जाम था जी। बस इधर से आया, घुसा, बस हम वहाँ पर गए, कौन है करके बोलते हट जाए तो मार देंगे, तो हम हट गए। तो सर इतने हम जानते हैं। ये जो घुसे थे क्या पैदल थे? ये दौड़ के आए? उधर से तो पैदल ही आए, दौड़ते हुए घुसे आपके घर में? दौड़े तो पैदल आ रहे थे आपके घर में घुसे? हाँ। कितने लोग थे पीछे? उतना पता नहीं चला सर, भीड़ भाड़ पूरा था, 3-4 आदमी था, 5 आदमी था, मेरे को मालूम नहीं चला। आप चेहरा भी नहीं जानते हैं। आप रोकने का प्रयास भी किए? हम नहीं रोकने के, हम अपना गेट लगाने जा रहे थे तो बोला तुम हट जाए तो मार देगा। कौन बोल रहा था? भागने के दौरान में। हाँ। और जो लड़का लोग था? लड़का लोग सरेंडर कर गए थे। फिर लोग घर में घुस गया था? घुस के मारा? हाँ, घुस के मारा। आप कहाँ थे उस टाइम? अरे तो हमें तो वही तो बोले, हम यहीं बैठे हुए थे सर। परिवार सब, बच्चा सब, परिवार भाग गया रो रहा के। बच्चा दोनों खेल रहा था, परिवार उस छत के उधर भाग गया। बच्चा लोग बाहर। हाँ, अच्छा, सब भाग गया इधर उधर। क्या करे, गोली कितना राउंड गोली चला? कुछ ही पता नहीं, मेरा तो माथा ही कुछ काम नहीं। अब तो डर से बाहर निकले, डर से बाहर निकल गए। क्या नाम है इनका, जानते हैं? अरे हम नहीं, कुछ कैसे जानेंगे जी, हम थोड़ी जानते हैं। जाम लगा हुआ आ रहा, बस्ती में कितना आदमी आ रहा। जानकारी मिली है? पूरी जानकारी मिली? अभी हमें सूचना मिली है कि मानगो थाना क्षेत्र एक जगह एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें संभवतः जो मनुष्य इन्वॉल्व है उनका डेथ हो चुका है। इसमें भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसी क्लैरिटी आएगा तो हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। कितने राउंड फायरिंग हुई है? हम लोग आपको सब क्लैरिटी के साथ ही बता पाएंगे। क्या नाम है जिनका? सब कुछ का डिटेल्स आपको दिया जाएगा। अभी इस पर कमेंट करना उतना उचित नहीं है, अनुसंधान। ठीक है, धन्यवाद। चलिए। इधर जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर थाना क्षेत्र के नर्दन टाउन बागमती रोड स्थित एक घर में 5 की संख्या में अपराधी घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिए। अपराधियों ने पिस्टल के नोक पर बुजुर्ग व्यक्ति और महिला को बंधक बनाकर लूटपाट किया। इस दौरान लाखों के गहने लेकर अपराधी फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी डीएसपी घटनास्थल पर मामले की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी के घर कोरियर वाला बताकर दरवाजा खुलवाया। उसके बाद 5 अपराधी ताबड़तोड़ घर के अंदर घुस गए। घर में मौजूद बुजुर्ग पुरुष और महिला मौजूद थे। दोनों के मुंह और आंखों पर पट्टी बांधकर अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरवाजा खटखटाया, बोला हम पार्सल लेके आए हैं। तो हम लोग दरवाजा खोले और हम लोग को वो अंदर घुस गया, वो लोग, और दरवाजा को लॉक कर दिया। फिर वो लोग अपना, हम लोग को टेप लगा दिया मुंह में और वो अपना सामान सब निकाल कर देता। कितने लोग थे वो लोग? उस समय हम लोगों को कुछ नहीं पता कितने आदमी थे। हाँ, उसमें अंदर घुस गया था, हम लोग गिरा दिया हम लोग को और टेप बांधने लग गया। उस समय नहीं समझ में आया। जब यहाँ से भागा वो लोग 5, जब नीचे पीछे मैं भी भागी तो देखिए वो 5 आदमी था, बंदूक था। तो बार हम और ये थे। क्या ले गया? क्या सामान ले गया?
भैया अभी देखे ही नहीं कुछ भी सामान तो। हाँ मेरा सब खोल लिया और सब अलमारी सब पूरा घर में कर दिया, सारा अलमारी खोल लिया, सारा सब अलमारी खोल दिया। आपके साथ कोई मारपीट दूसरा कुछ नहीं है? मारा हाँ वो पट्टी वट्टी बांधा, बार बार मारा पीटी नहीं किया, मतलब बंदूक मार देगा, बदमाशी करेगी, बार बार पट्टी खोल ले रहे थे ना, मुँह से आवाज कर रहे थे ना, बार बार आवाज करेगी तो मार देंगे जान से। नौकर हो गए 10 दिन हो गया, नौकर का कोई बात नहीं, नहीं मुँह सबका काला, टोपी पहना हुआ सब, सबको तो नहीं नजर है, एक दो जो मेरे को पकड़ा था, हाँ एक दो जन जो मेरे को पकड़ा था काला टोपी पहना, वो लोग टोपी खोलने की कोशिश भी करी, खोलने नहीं दिया, और हाथ में ग्लोव सब नहीं था, तो 12 पट्टी बांध रहा था मेरे मुंह में और हाथ में, खोले जा रहे हैं, फिर हाथ भी बांध दिया, पाँव भी बांध दिया, अब वो क्या क्या लिया कुछ पता नहीं, मतलब बांध ही रहे, 5-6 आदमी थे ना, तो कोई बांध रहा है, कोई खोल रहा होगा, कोई क्या कर रहा, हम लोग कुछ भी नहीं पता था। चाबी आपने भी? और मेरे से बार बार चाबी मांगा और बाकी तो सामान सब निकाल लिया, मेरा गहना वाला जो पैन सब खोल दिया, चाबी खूब मांग रहा था, और जितना चाबी वहाँ पड़ा सब खोला खोली किया, पूरा सब अलमारी खोल दिया, हाँ होल उल का जितना सब देख सारा दिख रहा था। कितना देर होगा? वो लोग 45 मिनट था, वो लोग और भी धक्का, हम बोले मेरा गार्ड अभी 9 बजे आने वाला है, तब वो लोग भागा, कितना बजे? वो लोग 8 सवा 8 बजे। आपका क्या नाम है? अंजू काम किया, और वो आपके हस्बैंड कितने बजे आते हैं? वो आए 7:30 बजे, दुकान पे? क्या नाम है उनका? रमेश काम किया। आज 8:15 से 9 के बीच में ये अंजू कौंटिया जी के मकान में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पार्सल वाला बोल के घर का दरवाज़ा खुलवाया गया और घर के अंदर घुसकर यहाँ जो 2 व्यक्ति रहते हैं, दोनों ही बुजुर्ग रहते हैं, उनको कैप्चर करके और इनके घर में जो चेन और सोने की चूड़ियाँ और चांदी के कुछ बर्तन, इसकी लूटपाट करके और वो फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंचकर सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन कर रही है। हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान की भी मदद ले रहे हैं और शीघ्र ही इसका उद्भेदन करेंगे। उधर परसोडी थाना अंतर्गत कीतादी में चंद्रवती फ्लैट का ताला काटकर चोरों ने 15 लाख के गहने और 50,000 कैश लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के कीताडी इमामबाड़ा के पास चंद्रावती अपार्टमेंट में एक फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे लगभग 15 लाख के गहने और 50,000 नकदी की चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि चंद्रावती अपार्टमेंट निवासी और राशन दुकानदार समीर खान और उनकी पत्नी घर में ताला बंद कर अपनी दुकान गए हुए थे। घर खाली होने का फायदा उठाते हुए चोर घर के मेन गेट में लगे ताले को कटर से काटकर घर में घुस गए। इसके बाद 2 अलमीरा के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे सारे गहने और पैसों पर हाथ साफ कर दिया। उधर सिद्धगोड़ा में टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने फास्ट फूड दुकानों को पलटा, विरोध में दुकानदार उतरे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत न्यू बारेडी में सोमवार सुबह टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने फास्ट फूड के 15 दुकानों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर दुकानदारों ने बताया कि वे लोग लगभग 5 से 6 वर्षों से फुटपाथ में ठेला लगाकर फास्ट फूड का दुकान चलाते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण होता है। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि अक्सर टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पैसों की मांग की जाती है और परेशान किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को उन्हें सूचना मिली कि दुकानों को तोड़फोड़ कर पलट दिया गया है, जिसके बाद वहां पहुंचने पर देखा कि लगभग 15 दुकानें पलट दी गई हैं और उसमें रखे सामानों को भी बाहर फेंक दिया गया है। इस तोड़फोड़ में लगभग उन्हें 2 लाख रुपए मूल्य के सामानों का नुकसान हुआ है। इधर इस घटना के विरोध में कुछ देर के लिए दुकानदारों ने सड़क पर सामान रखकर जाम कर दिया। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंचकर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया गया। वहीं दुकानदारों का भी अभी कहना है कि उनके दुकान में गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। इस तरह की घटना को अंजाम देने से गैस लीक होती तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। इस घटना को लेकर दुकानदार क्षेत्र के विधायक और उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। गुंडा पार्टी आके हमेशा तगादा करता है, पैसा नहीं देने सकते हैं तो दुकान पलटी करके चल जाता है। इस बार तो नहीं पता, कोई नहीं दिया होंगे तो सबका दुकान पलटी कर दिया हम लोग का। कितना दुकान पलटी किया? कम से कम टोटल हम लोग का 10 से 12 दुकान है यहाँ पे। कितना का नुकसान हुआ है एक दुकान? कम से कम यहाँ पे एक दुकान में 50,000 1 लाख का नुकसान हुआ है। कितना पैसा मांगता था? हम लोग को मुआवजा चाहिए, अब सरकार को जो बनता हमारा लॉस के हिसाब से वो अपना हमारा मुआवजा दे। ये गुंडा पार्टी कितना पैसा मांगता है? गुंडा पार्टी 500,000 उसको एक ठेला से चाहिए। कितना दिन में? उसको जब वो आएगा, जब उसका मर्जी किया, जब मन किया यहाँ पे आएगा और पैसा लेके जाएगा। अभी क्या बोला? अभी कुछ नहीं बोला। आज हम लोग को आया था 2-4 दिन पहले, साबुल से मार मार के दुकान छेदा कर दिया था।
आज पूरा हम लोग का पलटी करके चल गया है दुकान। क्या दुकान के अंदर सामान भी था? पूरा सामान भरा हुआ है। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में गुलमुरी पुलिस लाइन में परेड की भव्य रिहर्सल आयोजित की जा रही है। इस रिहर्सल में एस्कॉर्ट एंड गाइड, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस बल के जवान पूरी तन्मयता और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। परेड में शामिल दल गणतंत्र दिवस समारोह को शानदार और व्यवस्थित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जवानों का अनुशासन और उनके तालमेल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रिहर्सल को व्यापक रूप से आयोजित किया जा रहा है। हर दल अपनी अपनी प्रस्तुति को मुख्य कार्यक्रम के अनुरूप अंतिम रूप देने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। रिहर्सल के दौरान सभी सुरक्षा मानकों और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया जा रहा है ताकि समारोह के दिन किसी भी प्रकार की कमी न हो। परेड में शामिल दलों की एकरूपता, अनुशासन और समर्पण इस बात का प्रमाण है कि गणतंत्र दिवस का यह समारोह यादगार बनने वाला है। इसके अलावा इस आयोजन के माध्यम से सभी प्रतिभागी देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रदर्शित करते हुए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गणतंत्र दिवस का यह आयोजन न केवल राष्ट्रीय महत्व का है बल्कि यह समाज में एकता और सद्भावना का संदेश भी प्रसारित करता है। परेड रिहर्सल चालू हो गया है। इसमें 8 प्लाटून है, जिसमें जैप 1 है, उसके बाद हमारा लाइन का 2 डीएपी है, होमगार्ड है, एनसीसी 2 है, बॉयज और गर्ल्स, उसके बाद एस्कॉर्ट 2 और एक बैंड पार्टी है। रिहर्सल में सब अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ समीक्षा क्रम में बच्चा लोग को कदम से कदम बैंड के धुन के साथ थोड़ा सा कदम मिलाने की जरूरत है। और पोटका थाना क्षेत्र के हाथा बिजली सब स्टेशन में हथियार के बल पर 2 कर्मियों को रात भर बंधक बनाकर 18 लाख के कॉपर कॉयल की चोरी कर ली गई। हथियार से लैस होकर पहुंचे थे 10 अपराधी। पोटका थाना क्षेत्र के हाथा में स्थित विद्युत सब स्टेशन से अज्ञात चोरों ने हथियार के बल पर रात्रि ड्यूटी में तैनात 2 कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के कॉपर कॉयल की चोरी कर ली है, जिससे बिजली विभाग के कर्मचारियों में डर का माहौल है। घटना के संबंध में रात्रि ड्यूटी में तैनात एसबीओ सोनू कुंकल एवं लाइनमैन नयन मान ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे जब हाथा फीडर का बिजली किसी कारणवश बंद हुआ तो वे बाहर निकले। उसी वक्त जीवीसी के अंदर पहले से घात लगा बैठे अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें कमरे में बांध दिया और मोबाइल छीन लिया। इसके उपरांत चोरों ने डीवीसी में रखे 5 MVA के ट्रांसफर को गैस कटर से काटकर उसमें से कॉपर कॉयल की चोरी कर ली। गैस कटर से ट्रांसफार्मर को काटकर कॉयल निकालने में पूरे रात का समय लगा। इस दौरान दोनों कर्मचारी बंधक बने रहे। एसबीओ सोनू ने बताया कि अपराधी 10 से 12 की संख्या में थे और सभी हथियार से लैस थे। सुबह की ड्यूटी पर तैनात लाइनमैन जग्गा सरदार जब सुबह 5:30 बजे ड्यूटी में पहुंचा तो उन्होंने रात्रि कर्मियों को बंधक देखा, जिसके उपरांत उसने विभाग के अन्य कर्मियों को मामले की जानकारी दी। मामले की सूचना पोटका पुलिस को दे दी गई है। जो इस तरह का घटना घटा है, बहुत ही गंभीर घटना है। जैसे 10-15 आदमी आके यहाँ घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं बात हम लोग का सुरक्षा का भी आता है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ ड्यूटी करेंगे। तो जो भी यहाँ घटित घटना घटा है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। जो भी काम किए हैं चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का चेष्टा करेगा। आज जिस तरह घटना घटा है, कैसा माहौल है आप लोगों के बीच? यहाँ डर का माहौल है, बना हुआ है कि रात को अचानक 10-12 आदमी आके यहाँ पकड़ के बंधक बना लिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जान माल का क्षति का डर बना हुआ है। जमशेदपुर में झारखंड का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर होगी, भूमि पूजन के जरिए काम का हुआ आरंभ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमशेदपुर के लोगों को एक ऐसी सौगात दी है जो झारखंड में रोड एंड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। नेशनल हाईवे 33 काली मंदिर से बालीगुमा तक यह एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 10.2 कम होगी और इसे बनने में करीब 2.5 साल का समय लगेगा और इसकी लागत 610 करोड़ है। डीमना चौक स्थित इस फ्लाईओवर के काम की शुरुआत भूमि पूजन करने की गई। यह फ्लाईओवर 3 विधानसभा क्षेत्र तक अपनी पहुंच बनाएगा, जिसमें जुगसलाई, ईचागढ़ और जमशेदपुर पश्चिम होंगे। आज के कार्यक्रम में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एवं सांसद विदित वर्ण महतो ने आकर भूमि पूजन कर भाग लिया। जमशेदपुर में पार्टी चौक, डीमना चौक, मांगो चौक, ये 3 स्थानीय है कि अगर जाना हो तो इस सब जगह घूम के जाना पड़ेगा, बीच से कोई रास्ता नहीं है। मुझे याद है कि जब NHAI ने शुरू किया रोड को 4 लेन बनाने का, तो बहुत सारे लोग किनारे के लोग दहशत में आ गए थे, उनके घर टूटेंगे। और आशीष चौधरी जब स्वर्गीय हैं, वो बराबर मेरे पास आते थे कि हमारा घर लगता है टूटेगा, हमने इसका शेप किया। हम लोगों के प्रगतिशील मंत्री विभाग के हैं गडकरी जी, उन्होंने संज्ञान लिया, 4 लेन बन गया, किसी का घर टूटा नहीं। उस समय ये बात आई थी कि 4 लेन पर जो ट्रैफिक बढ़ेगा
तो स्थानीय लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए एक ऊपरी पुल का निर्माण होना चाहिए और आज हम लोगों की ये सोच साकार हो रही है। टाटा स्टील जमीपोल द्वारा बीपीएम के मध्य विद्यालय में चलाया गया सड़क सुरक्षा अभियान, छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। टाटा स्टील जेमीपोल द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान सोमवार को बीपीएम मध्य विद्यालय बर्मा माइंस में चलाया गया। इस अभियान के तहत विद्यालय में बच्चों को जागरूक किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के टिप्स दिए गए। बच्चों से प्रश्न पूछे गए, क्विज ड्राइंग बनाए गए। साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित कई बिंदुओं पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। वहीं विद्यालय के प्राचार्य किरण कुमारी ने बताया कि रोड सेफ्टी पर आदत डाली जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर 99% रोक लगाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने जमीपोल की टीम का धन्यवाद किया। मौके पर चंदन सिंह, कृति, आकाश, तरुण गटवाली, राहुल कुमार, खुशबू कुमारी, मधु, संध्या कच्छप, करणदीप सिंह आदि थे। नामांकन के बावजूद भी चतरा स्कूल प्रबंधन नहीं बुला रहा बच्चों को। अभिभावकों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अभिभावक सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों का नामांकन घोड़ाबांधा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से चतरा के आवासीय विद्यालय में कराया है। वे सभी विद्यार्थी 6 और 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, जिन्हें चतरा आवासीय प्रबंधन द्वारा अब तक पढ़ाई के लिए नहीं बुलाया गया। इस दौरान कुल 60 बच्चे हैं, जिनकी सिफारिश लिए अभिभावक उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। अभिभावकों की मांग है कि 15 दिन के अंदर अविलंब प्रशासन इस पर मामले में ध्यान दे और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करे। ज्ञापन सौंपने में रूपा बास्के, लरबंडई, राखी महाली, ई हिडबन, माधो सोरेन, बुदराई सोरेन, रुईबरी हेमरम, अंजू मंगला सोय समेत अन्य अभिभावक मौजूद रहे। बच्चे लोगों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पिछले साल लगभग 60 विद्यार्थी ने PMRS का एग्ज़ाम दिए थे, बाकायदा पास भी हो गए थे। होने के बाद इन लोगों को घोड़ाबांधा का जो मॉडल स्कूल दिखाते हैं, लोगों का अपना पुराना स्कूल से टीसी निकालवा के उन लोगों को जमा करवाया गया। जब यहाँ का फाउंडेशन चालू होता है तो इन लोगों को चतरा बुलाया जाता है और चतरा में टीसी लोग जमा भी कर देते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को बुलावा नहीं आया है। तो एक देखिए, 1 साल इन बच्चों के साथ बर्बाद कर दिया गया है। अभी ना उन लोगों का नाम पुराने स्कूल में है, ना नया स्कूल में लोगों का पढ़ाई हो पा रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, कि जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला खेल संचालन समिति की बैठक।
खेल संरचनाओं का निर्माण एवं विकास तथा खेल सुविधाओं को बढ़ाने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर चर्चा हुई। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में जिला खेल संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, जिला खेल पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी, खेल संघों के प्रतिनिधि, आमंत्रित सदस्य शामिल हुए। इस दौरान जिला में नया डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, रोल बॉल प्रशिक्षण हेतु मैदान निर्माण, अनुमंडल स्तर पर इंडोर स्टेडियम बनाने पर चर्चा के अलावा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण आदि के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि एथलेटिक्स खेल हेतु +2 विद्या निकेतन उच्च विद्यालय पोटका, फुटबॉल खेल हेतु अपग्रेडेड हाई स्कूल घाटशिला, नरसिंहगढ़ +2 उच्च विद्यालय धलबुमगढ़ तथा राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय पटमदा एवं तीरंदाजी खेल हेतु गिरी भारती हाई स्कूल हल्दी पोखर पोटका से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा शेष प्रखंडों में भी एक डे बोर्डिंग केंद्र खोलने हेतु खेल संघों के समन्वय स्थापित करते हुए अनुशंसा प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बर्मा माइंस में रोल बॉल खेल प्रशिक्षण हेतु मैदान निर्माण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय एवं एनओसी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। जनवादी लेखक संघ सिंहभूम के द्वारा जुबली पार्क में वनभोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल में अशोक शुभदर्शी, अरविंद विद्रोही और शैलेंद्र अस्थाना शामिल थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कथाकार प्रलेस झारखंड के अध्यक्ष जयनंदन थे। मौके पर काव्य पाठ का आयोजन किया गया। काव्य पाठ कार्यक्रम का संचालन उदय प्रताप हयात ने किया। यह कार्यक्रम पूरे दिन चला। इस अवसर पर कवयित्री ज्योत्सना आस्थाना के नव प्रकाशित काव्य संग्रह थोड़े शब्द थोड़ा आकाश का विमोचन किया गया। उनके काव्य संग्रह का विमोचन जयनंदन, अशोक शुभदर्शी, डॉक्टर राम कविंदर, अहमद बद्र, शैलेंद्र अस्थाना, अरविंद विद्रोही, शशि कुमार द्वारा किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का संचालन अलग से वरुण प्रभात ने किया। पिकनिक समारोह है जनवादी लेखक संघ सिंहभूम झारखंड का। इसमें प्रगतिशील लेखक संघ के भी साथी सभी आमंत्रित हैं और इसके मुख्य अतिथि जो हैं जयनंदन जी हैं और हमारे अध्यक्ष अशोक शुभदर्शी जी के सानिध्य में यह पिकनिक मनाया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष मंडल में श्री शैलेंद्र अस्थाना जी हैं, अरविंद विद्रोही जी हैं और अशोक शुभदर्शी जी हैं। और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष मंडल के साथियों ने की और जमशेदपुर शहर के सभी गणमान्य कवियों ने काव्य पाठ करके इसको खुशनुमा माहौल बना दिया है। उर्दू के भी कई कवियों ने इसमें हिस्सा लिया। साबिर नवादी, प्रोफेसर अहमद बद्र ने और नज़ीर अहमद नज़ीर ने अपनी गज़लों से माहौल खुशनुमा बना दिया है और कई कवयित्रियों ने भी इस मौके पर सुंदर काव्य पाठ किया। सोनारी दुमाहानी में केसरवानी वैश्य सभा का मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य लोगों ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बंधे रहना है और समाज को और एकजुट कर आगे बढ़ाना है। केसरवानी वैश्य सभा जमशेदपुर का वार्षिक वनभोज सह मिलन समारोह सोनारी दुमाहानी में टिशू मैदान में बड़े ही उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। आज जमशेदपुर केसरवानी वैश्य सभा के कोने कोने से हमारे स्वजातीय भाई बंधु पहुंचे हुए हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी उपस्थित थे। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जियाडा की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार को जैसे ही शुरू हुआ, युवाओं ने बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए जियाडा ने तत्काल अभियान रोक दिया और विरोध कर रहे युवाओं से उच्च प्रबंधन से वार्ता करने की सलाह दी। उसके बाद सभी युवा जियाडा पहुंचे। दरअसल जियाडा द्वारा पिछले हफ्ते से औद्योगिक क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसे लेकर दुकानदारों और स्थानीय युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को सुधा डायरी मोड़ के समीप जैसे ही जियाडा का बुलडोजर पहुंचा, युवा नेता रविंद्र बास्के और राम हांसदा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जियाडा के बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। हालांकि इस दौरान करीब आधा दर्जन दुकानों को जमींदोज किया गया था, मगर युवाओं के विरोध को देखते हुए अभियान को तत्काल रोक दिया गया। युवा नेता रविंद्र बास्के ने बताया कि उनके बाप दादा की जमीन पर जियाडा उद्योग लगाने के लिए जमीन दे रही है। आज यदि थोड़े बहुत जमीन पर दुकान खोलकर आदिवासी मूलवासी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो जियाडा प्रशासन उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने जियाडा प्रशासन से अविलंब इस अभियान को रोकने की मांग की। वहीं युवा नेता राम हांसदा ने बताया कि जियाडा अपनी मनमानी बंद नहीं करेगा तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया की
सैकड़ों कंपनियां बंद पड़ी है। जेआडा उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले आदिवासी मूलवासियों को उजाड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है, जो कतई होने नहीं दिया जाएगा। अतिक्रमण जब हटाने का बात आप बोलते हैं तो अतिक्रमण कौन किया, पहले ये हमको बता दीजिए। अतिक्रमण तो खुद आयडा हजारों एकड़ करके रखा हुआ है। एक गरीब गुरबा जो चाय पान दुकान वाला, पंचर वाला दुकान वाला, ये कितना जमीन अतिक्रमण किया। आप इसको ऐसे आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, इसका झोपड़ी तोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये लोग अतिक्रमणकारी है। आपका 200 से अधिक कंपनी बंद है, उन पर कार्रवाई के लिए आपका फट रहा है, सीधा बात बोल रहा है। आपको डर है कि वो साला कार्रवाई करेगा तो आपको ट्रांसफर करा देगा। आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि उससे आपको पैसा मिलता है, और क्योंकि ये लोग गरीब आदमी, इनसे तो आपको कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जीवन यापन परिवार चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए अगर दुकान खोला है तो इसको आप तोड़ दे रहे हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर हमारा मांग अगर पूरा नहीं होगा तो आगे का रणनीति तय करेंगे। एक दिन ऐसा दिन ना आए पूरा आयडा क्षेत्र बंद घोषित करेंगे हम लोग। मानगो स्थित मंडप मैरिज हॉल प्रांगण में कांग्रेसी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का बैठक आयोजित। मोर्चा को मजबूत करने का किया गया आह्वान। मानगो स्थित मंडप मैरिज हॉल प्रांगण में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा को मजबूत करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए सुहेल खान ने बताया, ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे अल्पसंख्यक के जो प्रभारी आए हैं हमारे बोकारो से, धनबाद से, उन लोग आए हैं अल्पसंख्यक को इमरान प्रतापगढ़ी के आदेश पे किस तरह से मजबूत किया जाए देश में, और हर गली कूचे में अल्पसंख्यक की आवाज़ बनने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी के आदेश पे। और आप देख सकते हैं कि अब 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक की क्या भूमिका रही है। और हम लोग ने इमरान प्रतापगढ़ी से वादा किया है इमरान प्रतापगढ़ी को कि अल्पसंख्यक को हम लोग झारखंड में इतना मजबूत करेंगे कि जितने हिस्सेदारी होगी अल्पसंख्यक की उतनी भी भागीदारी भी होगी इंशाल्लाह झारखंड के अंदर। उसी को लेके हमारी आज एक कार्यक्रम है। कौन आए हैं परवारी? हमारे यहाँ अख्तर साहब आए हैं, जॉर्ज कुमार आए और एक नईम कुमार आए हैं। तो मजबूत किया जाए, हाँ अल्पसंख्यक को मजबूत किया जाए, इसी को उद्देश्य हो रहा है। जी। और धतकेड़ी स्थित सेंट्रल मैदान प्रांगण में एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में सेफ्टी विषय पर छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। धतकेड़ी स्थित सेंट्रल मैदान प्रांगण में एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रबंधन की ओर से छात्रों के बीच सेफ्टी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सेफ्टी ऑफिसर अर्जित सरकार ने बताया। वहीं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राशिद आलम ने बताया, देखिए धतकेड़ी के एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रति माह लगभग 100 से अधिक जो पूरे भारतवर्ष के एक एक कोने से ये लड़के आते हैं सेफ्टी, फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग करने। और निश्चित तौर पर हम लगभग 10 वर्षों से अधिक यहाँ फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगभग 8 दिनों का ये फर्स्ट एड का ट्रेनिंग होता है, और जिसमें निश्चित तौर पर जो भी लड़के यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं मकसद उनका ये रहता है कि कहीं ना कहीं यहीं से डायरेक्ट वो जॉब में जाए, ताकि जिस उद्देश्य के साथ राशिद जी ने ये एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किया कि जो भी युवक अपने जो है +2 करने के बाद इधर उधर भटकते थे, आज कहीं ना कहीं उसे इस तरह का टेक्निकल ट्रेनिंग लेने का मौका जमशेदपुर के एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने दिया। और सही मायने में इन युवाओं में जोश भरने के लिए ये फर्स्ट एड जो कहीं ना कहीं सेफ्टी, फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक आर्मी बेस्ड ट्रेनिंग भी है, तो इनमें वो जोश, जज्बा, उत्साह भरने के लिए यही उद्देश्य के साथ ये एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट निरंतर इस तरह का ट्रेनिंग यहाँ इन लोगों के बीच प्रदान कर रहा है। अरिजीत सरकार, फर्स्ट एड ट्रेनर, एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मेरा नाम राशिद आलम, हम इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर। ये 2002 से हम ये संस्था चला रहे हैं। जब सेफ्टी की शुरुआत हमने किया था तो हमारे यहाँ बहुत सारे दूर दूर से भी स्टूडेंट्स आते हैं। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक भी लोकल नहीं होंगे, सब बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र के। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको आंध्रा साइड के भी हैं, आसाम साइड के भी, हर तरह के स्टूडेंट यहाँ मिलेंगे आपको। यह फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी सेफ्टी करके जो लड़के यहाँ से जाते हैं और जब ये कंपनी में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको फर्स्ट एड से करके आते हैं तो उसकी क्या अहमियत होती है वहाँ जाने के बाद आपको मालूम होगा। सेफ्टी का एक अंग है फर्स्ट एड, और ये ट्रेनिंग बहुत
इम्पोर्टेंट होता है। अभी देखिए एम्बुलेंस भी हम लोग मंगाते हैं, एम्बुलेंस की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो ये सारी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, लमसम 1 हफ्ता से लेकर 10 दिनों की ट्रेनिंग होती है ये। और ये ट्रेनिंग जब लड़के करके जाते हैं तो वहाँ से फीडबैक भी आता है कि सर ये ट्रेनिंग करके आए तो हमारे यहाँ पेमेंट भी अच्छा हुआ, जितना पेमेंट में भेजे तो उससे ज़्यादा पेमेंट भी मिल रहा था। ये सब चीज़ें जो है आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो देखने को मिलेगा। जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं बहुत ही अलग तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा जो सेफ्टी की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ में 2002 से अब तक कितने हज़ार लड़के यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुके होंगे इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। कंपनी की भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। टाटा स्टील से भी बहुत से लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, हम उसको भी ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारी जो इंडस्ट्री बेल्ट है आपको आदितपुर, वहाँ से भी लोग आते हैं, नवा मुंडी से भी लोग आते हैं। तो ट्रेनिंग का ये है प्रोग्राम हम लोग बहुत पुराना प्रोग्राम है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। और कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग हम लोग दे सकें। तो आप लोग की दुआ है कि आज देखिए जितने सारे स्टूडेंट्स आए हैं सबके लिए हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद लड़का हमारा नाम ले कि हाँ हम लोग जो ट्रेनिंग दिए हैं वो एक अलग क्वालिटी की ट्रेनिंग दिए हैं। ठीक है, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में बाजार से लौट रहे व्यक्ति पर अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर हुई मौत। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत नदन टाउन में एक घर में 5 की संख्या में अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर की लूटपाट। परसोड़ी थाना अंतर्गत चंद्रवती फ्लैट में ताला काटकर 15 लाख के गहने और 50,000 नगद ले उड़े चोर। और सिद्धगोड़ा में टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने फास्ट फूड दुकानों को पलटा, विरोध में उतरे दुकानदार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।